देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास पैसा हो तो ही वो पैसे से मदद की जा सकती है। आप लोग हमें सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब चैनल को हमें मदद कर सकते हैं। आपका क्या जाता है? आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब आपसे, तो आप सब्सक्राइब करो और हम आप तक, हमारा जो हौसला है वो बुलंद रहेगा और हम आगे भी इस तरह के वीडियोस बनाते रहेंगे। गुड़हल के फूल के बारे में हम बात करें तो हार्ट ब्रेन और पेट के लगत जो बीमारी है उसको राहत देता है। और जो हेयर फॉल होता है उसमें भी वो बहुत बढ़िया काम करता है। और हमारे देवी देवता में जो गणेश जी है, हमारे गणपति बापा, उसको भी लाल गुड़हल का फूल है बहुत ही प्रिय है। संस्कृत में इसको जपा कुसुम के नाम से जाना जाता है और रेगुलर इसे चाइना रोज भी कहा जाता है। और गुजराती में इसे जासूद के फूल के नाम से भी जाना जाता है। इस फूल में, गुड़हल के फूल में राइबोक्लोविन, नियासिन जैसे तत्व पाए जाते हैं और उसके साथ विटामिन सी भी होता है। और एक कंट्री ऐसी भी है जहां पर लोग हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर की जो डिजीज है उससे बचने के लिए उसकी चाय पीते हैं। वो कंट्री का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका के लोग इस तरह के प्रयोग करते हैं और वो कारगर है, जिससे उसको ये जो डिजीज हुई है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, उसमें उसको काफी राहत मिली है। तो जासूद की जो चाय है, गुड़हल की जो चाय है, वो मेमोरी लॉस, एंटायरिस, पैनिक अटैक जैसे लोगों जो इस डिसीज से पीड़ित होते हैं उसमें बहुत ज्यादा उसको राहत मिलती है, फायदा मिलता है। और कम उम्र के लोग जो होते हैं, जिसको हेयरफॉल की काफी तक बीमारी होती है, हेयरफॉल हो गया, स्किन डिजीज हो गया, वो सब बीमारी में ये कड़हल का फूल बहुत ही फायदेमंद है। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं आगे एक ऐसा पेड़ बताऊंगा जिसके जिसका सब कुछ फायदा कारक है, जिसका मूल से लेके, छाल से लेके, डाली से लेके, फल से लेके, पान से लेके, सब कुछ यानी सब कुछ उसका इतना फायदा कारक है। वीडियो में आप बने रहिए ताकि मैं उसको दूसरा पेड़ है वो आपको बता सकूं। उसका नाम है सरगवा। जी हाँ दोस्तों, ये जो सरगवा का पेड़ है, इसके पान, इसकी डाली, इसके मूड, ये इसके जो डाली का जो छाल होता है वो छाल, ये सरगवा 300 से ज्यादा रोगों का एकमात्र रामबाण इलाज है। हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में सरगवा को बहुत ही बड़ा माना गया है। वो इतना एंटीबायोटिक, वो इतना अच्छी औषधि है कि उसका कोई मोल ही नहीं। और सरगवा के बारे में अगर आप पूरे वीडियो में जो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें मैंने 3 क्वालिटी ली है, इसलिए अगर आपका लाइक और सब्सक्राइब मिल गया और आपका कमेंट अगर है कि सरगवा के बारे में, सरगवा के फायदे जो है फॉर हेल्थ रिलेटेड, तो मैं उसके लिए फिर वीडियोस बना दूंगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो। वरना तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ये पूरे वीडियो में उसको मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए। तो आगे देखते हैं। सरगवा को रेगुलर अगर आप उसका पाचन करते हैं सरगवा का, तो सरगवा है वो एंटी फंगल है, एंटी वायरस है। सरगवा के जो फल है उसमें, उसके पान में भी एंटी डिप्रेस्ट है। ये सारे गुण इसमें है। और खनिज की बात की जाए तो सरगवे में पोटेशियम है, जिंक, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, फास्फोरस है, इतने सारे तो उसमें ये सारे खनिज है। और सरगवा की, और वो उसका जो सरगवा नियमित रूप से आप अपने भोजन में शामिल करेंगे, अपने डाइट में, तो उसको सबसे अच्छा उसका मैं 3-4 जो फायदा है वो बता देता हूँ, बाकी तो नहीं कवर कर पाऊंगा इसमें। आपकी जो बूस्टिंग सिस्टम है, आपकी जो बूस्टिंग सिस्टम है, जिसको हम रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलता है। दूसरी बात, अगर किसी को पथरी है,
पेट में, तो अपने आप से वो निकल जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसका फूल है, इसका फूल का फल है, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपका पाचन तंत्र पूरा एकदम से सुधार देता है और ब्लड प्रेशर को भी काफी हद तक डाउन कर देता है, रेगुलर कर देता है। तो सरगवे के आयुर्वेद में 300 से भी ज्यादा रोगों का उसको नियंत्रण बोला गया है कि सरगवा कर सकता है। मैंने अभी आपसे बोला उस तरह से कि मैं पूरा उसका फायदा है वो एक वीडियोस में नहीं ले सकूंगा, इसलिए मैं कभी सरगवे के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा आपके कमेंट्स के तौर पर। तो मुझे उम्मीद है, मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आपका सरगवे के रिलेटेड कमेंट्स आएगा ही आएगा, क्योंकि दोस्तों सरगवा मुझे मालूम है कि मेरे खेत में सरगवा है वो किस तरह से मुझे काम आ रहा है। देखिए सरगवा, आई लाइक इट। सरगवा कोई भी सब्जी आप अगर आपने घर पे बनाई है, कोई भी, अगर आपको धनिया नहीं मिला है कहीं से भी, आपको धनिया ऑफ सीजन में धनिया नहीं है आपके पास, आप सरगवा का पान डाल दीजिए। अगर आपने पकोड़े बनाए हैं, आपके पास रेड मिर्ची नहीं है, ग्रीन मिर्ची नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिर्ची पाउडर है, आप सरगवे के पान जो है उस पान की चटनी बना दीजिए। तो सरगवा हो वेरी टेस्टी, एकदम आपसे मजा आ जाएगा। आजकल लोगों को गैस की परेशानी है सबसे ज्यादा, काफी लोगों को गैस की परेशानी है। 10 लोगों में से 4 को तो गैस की परेशानी रेगुलर है और बाकी 3 को कभी कभी होती है, यानी कि गैस से परेशान सभी लोग हैं। और कई लोग पाचन से की समस्या से भी परेशान है और इस समस्याओं को लेके घरेलू उपचार के लिए सबसे बढ़िया जो दवाई है, औषधि है, वो है नागरवेल का पान। जी, नागरवेल के पान की अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, गैस की परेशानी है, पाचन की समस्या है, वो सब आप राहत मिलेगा उसमें, क्योंकि नागरवेल का पान बड़ी आसानी से मिल जाता है और उसमें काफी जो इंग्रेडिएंट्स है, इसीलिए इसका उपयोग जो लोगों को बीमारी होती है उसमें उपयोग आता है। वैसे ये पान तो आसानी से मिल जाता है सभी जगह पे, दुकानों में, सभी पान के गल्ले पे, लुक्कड़ पे, सब जगह पे ये पान तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नागरवेल के पान में। उसमें जो कत्था ऐड होता है, चूना ऐड होता है, वो सब कुछ ऐड करने के बाद ये फायदे नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेट एंड क्लीन नागरवेल का पान लीजिए, उसका सेवन करने से ही ये तकलीफ नहीं होती है। और अगर किसी को पेशाब की तकलीफ है, समस्या है, तो नागरवेल के पान जो होता है वो खाने से और उसका रस निकाल के पतले से दूध में ले लीजिए और वो जो दूध और नागरवेल का पान है उसको अच्छी तरह से मिक्स करने से अगर वो पिया जाए रेगुलर से, तो शरीर में जो पानी की उणप आ रही है, शरीर में पानी की कमी आ रही है, वो कम हो जाएगी, यानी कि वो दूर ही हो जाएगी। और दूसरा नागरवेल का पान का सबसे बेनिफिट वो है कि हाई ब्लड प्रेशर किसी को है, किसी को शुगर लेवल है, तो उसको नियंत्रित करता है अच्छी तरीके से। और जो नागरवेल का पान है उसमें रहते एंटी डायलिटिक्स का एक जो द्रव्य गुण है वो ब्लड शुगर को कम कर देता है। और सबसे घरेलू उपचार हम सब जिसको ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं वो खांसी, और जब खांसी का प्रॉब्लम हो तब सबसे ज्यादा उसको यूज करते हैं। जो श्वास रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इसमें जो नागरवेल का पान है उसको सरसों का तेल उसके ऊपर लगा के, सरसों का, उसको थोड़ा सा गर्म करके फिर नागरवेल का पान है वो छाती पे लगाते हैं। तो इस तरह से नागरवेल का पान हमको घरेलू यूज में लेना चाहिए, ताकि ये जो थोड़े डिजीज है जो हॉस्पिटलाइज के लिए नहीं है, तो उससे हम काफी बच सकते हैं।